जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द स्कूल पर। आज आपका थंबनेल होगा रिवीजन। रिवीजन मीन्स जो मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा उसी का रिवीजन आज चलेगा। और हालांकि मैंने पढ़ा तो ग्रामर के अलावा स्टेट कैपिटल भी पढ़ा, इसके अलावा मैथ में हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़े थे, लेकिन हम लोग का जो रिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का होगा। लेकिन उससे पहले कल का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि वैसा कौन सा वर्ड है इंग्लिश में जिसमें टोटल का टोटल वॉवेल्स आया है। तो उसका 1-2 कमेंट भी आया था। कमेंट आया था एजुकेशन का, EDUCATION, एजुकेशन में टोटल 5 वॉवेल आया है। करके देख लेते हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है और यहाँ यू है। एजुकेशन हो गया। इसके अलावा है कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER। कॉलीफ्लावर में टोटल 5 वॉवेल्स आए हैं। इसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल है, AUTOMOBILE। ऑटोमोबाइल में भी 5 टोटल वॉवेल आए। आप लोग करके देख लीजिएगा, टोटल वॉवेल होंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। इसके बाद हम लोग रिवीजन के लिए चलते हैं। रिवीजन में चलते हैं कि ग्रामर का हम लोग का जो रिवीजन है, हम लोग ग्रामर में क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा था 3 दिन पहले और क्या उसमें छूट गया होगा या भूल गए होंगे तो आप लोग देख लेंगे। सबसे पहला दिन हम लोग ग्रामर स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें बताया गया था कि लैंग्वेज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओरल लैंग्वेज और एक होता है रिटन लैंग्वेज। एक ओरल लैंग्वेज होता है, एक रिटन लैंग्वेज होता है। ओरल लैंग्वेज मीन्स बोलकर बोले जाने वाली भाषा, और रिटन लैंग्वेज का मतलब लिखित भाषा, यानी लिख कर देने वाली भाषा को रिटन लैंग्वेज और बोलकर देने वाली भाषाओं को ओरल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम नहीं देंगे ना, इसका डेफिनेशन देंगे। बस रिवीजन क्लास चलेगा। क्या हमने छूट गया हमारे समझ में, या फिर हमें और क्या जानना चाहिए था, ये सब आज चलेगा। डिफिनेशन नहीं चलेगा ना, इसका एग्जाम्पल चलेगा। इसके बाद हम बताए थे कि इंग्लिश भी एक प्रकार का भाषा है, और भाषा जो है एक प्रकार का जो है इंग्लिश एक भाषा है। तो इंग्लिश को हम तोड़े थे, तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे लेटर। लेटर मीन्स था अक्षर। अक्षर हम बताए थे कि इंग्लिश को सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाए तो जो हमें शब्द प्राप्त होगा या जो हमें चीज प्राप्त होगा वो हमारा लेटर होगा। और लेटर की टोटल संख्या 26 हम बताए थे, जिसमें था कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जिसी में 5 वॉवेल आता है, 21 कॉन्सोनेंट आता है। इसके अलावा लेटर के बाद हम लोग आगे बढ़े थे सेंटेंस के ऊपर, सॉरी लेटर के आगे बढ़े थे हम लोग वर्ड के ऊपर। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। शब्द हम बताए थे कि 2 लेटर यानी 2 या 2 से अधिक लेटर की मदद से जो नया शब्द बनता है, सॉरी 2 या 2 लेटर की मदद से जो नया चीज बनता है उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं, लेकिन उसका सेंस क्लियर होना चाहिए। तो ये हम बताए थे। इसके बाद हम बताए थे कि सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें भी वही बताए थे कि 2 वर्ड या 2 से अधिक वर्ड को आपस में मिलाने के बाद कोई एक विशेष प्रकार का सेंस हमें मिलता है, तब हमारा वो सेंटेंस कहलाता है। इतना तक हम लोग बताए थे पहले ही दिन में। उसके बाद हम बताए थे पहले दिन में और भी क्या था। इसके अलावा बताया गया था कि इंग्लिश में टोटल वर्डों को 8 भागों में तोड़ा गया, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश के शब्दों को टोटल 8 भागों में तोड़ा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसकी संख्या टोटल 8 है। कितनी है? 8 है। जिससे पहला था आपका नाउन, इसके बाद है प्रोनाउन, इसके बाद है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद ये इतना था पहला दिन का क्लास। सेकेंड डे का क्लास में हम लोग नाउन उठाए थे। सेकेंड डे क्लास मीन्स ग्रामर का सेकेंड डे क्लास में, वैसे तो सेकेंड डे क्लास में हम लोग कैपिटल स्टेट याद किए थे, लेकिन यदि ग्रामर का सेकेंड डे क्लास देखा जाए तो हम लोग नाउन स्टार्ट किए थे। तो नाउन में क्या था, तो बाबू पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद हम नाउन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नाउन का रिवीजन में चलेंगे। नाउन क्या कह रहा था, हम बताए थे आपको कि नाउन 2 प्रकार का होता है बाबू। नाउन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है काउंटेबल नाउन, और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। 2 प्रकार का नाउन हमने बताया था, जिसमें बताया था कि एक काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा, सेकेंड हम बताए थे अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। इसमें हम बताए थे कि काउंटेबल नाउन वैसा नाउन, सॉरी उससे पहले हम लोग नाउन का थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं, नाउन का डेफिनेशन जान लेते हैं। हमने ये बताया था आपको कि दुनिया में वो सारी चीजें जो आपको दिखाई दे वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दुनिया की वो सारी चीजें जो आपको दिखाई दे या कुछ ऐसे चीज जो आप महसूस कर लेते हैं
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो नाउन हम बताए थे दो प्रकार का, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का हिंदी बताए थे गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन का बताए थे अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को हम बोले थे कि वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन ले वो हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, वैसा नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। काउंटेबल नाउन का हम लोग 3 रूप बताया था आपको। काउंटेबल नाउन में 3 रूप कौन कौन सा था? तो पहला था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसके बाद था आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इसके बाद लास्ट में इसका था कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। बारी बारी से हम तीनों को देख रहे थे, डिफिनेशन नहीं बताएंगे बाबू, चूंकि डिफिनेशन बताने के चक्कर में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो प्रॉपर नाउन का हम बताए थे कि वैसा नाउन, वैसा गणनीय संज्ञा जिसे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष लोग का इससे बोध होता है तो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग बताते हैं कि राम एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखे थे। कॉमन नाउन किसी विशेष जाति का बोध करवाता था, मीन्स एक संपूर्ण प्रजाति का बोध करवाता था। जैसे राम का हम यदि कॉमन नाउन का बात करें तो मैन हो जाएगा, यानी मैन यानी आदमी टोटल जितने भी वर्ल्ड में आदमी होंगे सबको बोध करवाएगा तो मैन हो जाएगा वो। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन में हम बताए थे कि आपका आर्मी आएगा, बंच आएगा, ये सब मतलब जो भी गुच्छे एक झुंड में जो लोग रहेंगे उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद अनकाउंटेबल में 2 हम प्रकार बताए थे। इसमें पहला प्रकार था आपका, फर्स्ट था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और सेकंड था आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में हम लोग एग्जांपल दिए थे कि ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, यानी वैसा सामान जिसको हम लोग नाप कर या तौल कर ले सके, गिन कर ना ले सके, यानी नाप कर या तौल कर लेंगे तो हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बताए थे जिसमें था भाववाचक संज्ञा, यानी किसी के भाव को समझना। जैसे आपका चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, बचपन, तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। ये था सेकेंड नाउन, ये ग्रामर का सेकेंड डे का क्लास की नाउन 2 प्रकार के, पहला काउंटेबल, सेकेंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल 3 टाइप्स, प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसमें हम 2, 3, 4 रूल आपको दिए थे, थोड़ा हम मिटा लेते हैं, इसके बाद हम रूल आपको बताते हैं कि 2, 3 रूल हम क्या दिए थे। रूल में बहुत कुछ नहीं था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं रूल में क्या था। रूल आपका होगा कि प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है कि सेंटेंस के बीच में रहे चाहे सेंटेंस के शुरू में रहे, ये सेंटेंस के बीच में रहे चाहे सेंटेंस के शुरू में रहे, ये जब भी ये स्टार्ट होगा तो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी जब भी ये स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। राम जहां भी हम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। और ये प्रॉपर नाउन का डिक्शनरी में मीनिंग नहीं मिलेगा, इसका मीनिंग खोजिएगा जाकर के डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में आपका प्रॉपर नाउन का हिंदी नहीं मिलेगा। राम का खोजने के लिए जाइएगा डिक्शनरी में, कुछ नहीं मिलेगा। किसी नाम का हिंदी नहीं होता है तो इसका हिंदी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। कॉमन नाउन का डिक्शनरी में हिंदी मिल सकता है। इसके अलावा हम बताए थे कि कॉमन नाउन, हाँ रूल में और क्या था, कॉमन नाउन, हाँ प्रॉपर नाउन के 3-4 रूल ही आपको बताए थे, तो जो बताए थे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर नाउन के शुरू में ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ए एन का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग राम के पहले हम नहीं कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम बताए थे कि कॉमन नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कॉमन नाउन के शुरू में ए और एन का प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा हम बताए थे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, कॉमन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हो जाएगा, और प्रॉपर नाउन के कहीं भी आएगा, सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के शुरू में आए, कहीं भी आ जाए, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और प्रॉपर नाउन का मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी नाम का हिंदी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग अगले दिन हम लोग पढ़े थे नाउन एंड नंबर के बारे में। नाउन हो गया, उसके बाद नाउन एंड
नंबर, जिसमें हम बताए थे आप लोग को बाबू कि नाउन का दो पार्ट और होता है, मीन्स प्रोनाउन पहले पढ़ने से पहले हमें नाउन का नंबर पढ़ना पड़ेगा और नाउन का जेंडर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए चूंकि नाउन का नंबर और नाउन का जेंडर यदि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें ट्रांसलेशन बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नाउन एंड नंबर, तो नाउन एंड नंबर में हम बताए थे कि नंबर से यानी नंबर का ऐसे हिंदी तो हमारा संख्या होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर नाउन का हिंदी यहाँ वचन होता है। तो वचन में हम बताए थे कि किसी संज्ञा का, किसी नाउन का ये आपका मोर देन वन या ओनली वन के बारे में बताएगा, यानी किसी नाउन का संख्या के बारे में बताएगा कि वो नाउन कितना है, एक है या एक से अधिक है। तो हम इसको बताए थे कि दो भागों में इसको बांटा गया है, एक को बोलेंगे सिंगुलर नाउन, एक को बोलेंगे सिंगुलर नंबर, नाउन नहीं सिंगुलर नंबर, और सेकेंड को बोलेंगे हम लोग प्लूरल नंबर, PLURAL प्लूरल नंबर, जिसमें हम बताए थे बाबू कि सिंगुलर नंबर जो होता है ओनली वन को दर्शाता है, यानी केवल एक को दर्शाता है, केवल एक नाउन रहेगा तो हमारा सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएगा। वैसे जनरली जो भी नाउन होते हैं सिंगुलर नंबर ही होते हैं, और उसमें यदि प्लूरल नंबर की बात की जाए तो मोर देन वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ मान लेते हैं BOY बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ BOYH कर देंगे तो बॉयज का मतलब हो जाएगा मोर देन वन, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है कि 2 बच्चा है कि 4 बच्चा है कि 10 बच्चा है कि 20 बच्चा है, बस इतना फिक्स है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। और यहाँ क्या है, लड़का मतलब एक लड़का है, यहाँ मतलब क्या हो गया, एक लड़का है, बॉय का मतलब हो गया एक लड़का है, यहाँ हो गया एक लड़का से ज्यादा, यानी उसको लड़के बोल सकते हैं, हिंदी में यदि बोला जाए तो बोल सकते हैं लड़के। इसके अलावा हम इसमें कुछ रूल बताए थे आपको कि जनरली कुछ रूल होते हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर से प्लूरल बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और कि हम ये भी बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का ही हम लोग नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नाउन का हम लोग नंबर चेंज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे प्रॉपर नाउन के रूप में एक राम आता है, तो राम का हम लोग राम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक राम है, यहाँ बहुत सारे राम, ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ हम लिखाएंगे सोहन, यहाँ लिख देंगे सोहन, तो ये नहीं होगा। प्रॉपर नाउन का न तो जेंडर चेंज होता है और न तो नंबर चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का ही चेंज होता है। तो कुछ कॉमन नाउन का नंबर चेंज करने का तरीका हम ये बताए थे। हम पहला रूल में बताएंगे आपको कि आमतौर पर नाउन सिंगुलर होते हैं, उसमें एस या ईएस जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे बॉय का बॉयज बन गया। इसके अलावा बुक का बुक्स बन जाएगा, बुक का बुक्स बन जाएगा। इसको मिटा लेते हैं बाबू, उसके बाद हम आगे देखते हैं और भी रूल हमारे पास हैं। पहला रूल में मैंने बताया कि आमतौर पर नाउन सिंगुलर होते हैं, उसमें एस और ईएस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। सेकेंड रूल में हम आपको बताएंगे, आप लोग जेपीजी निकाल के देखिएगा, यदि डाउनलोड किएंगे तो। सेकेंड रूल में हम बताया था कि यदि किसी नाउन के अंत में बाई रहे और बाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट रहे, तो उस बाई को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और साथ में ईएस जोड़ करके हम लोग उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे ये कॉन्सोनेंट नहीं आया, लेडी, LADY, लेडी है, यहाँ बाई है और बाई के पहले हमारा क्या आ गया बाबू, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आ गया तो इसको हम क्या बदल देंगे, LAD, बाई को बदलेंगे आई में, साथ में ईएस जोड़ देंगे, बन जाएगा लेडीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था सेकेंड रूल। थर्ड रूल हमारा कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई रहे और बाई से पहले हमारा एक वॉवेल आ जाए, यहाँ कॉन्सोनेंट आया था तो बाई को आई में कन्वर्ट करके ईएस लगा दिए थे, और यदि बाई से पहले हमारा वॉवेल आ जाए तो सिर्फ बाई को बाई में रहने देना और इसके साथ में एस जोड़ देना। जैसे मंकी, MONKEY, मंकी के लास्ट में बाई है बाबू, और बाई से तुरंत पहले हमारा वॉवेल आ रहा है तो हम बाई को क्या कर देंगे, बाई को बाई ही रहने देंगे, साथ में सिर्फ एस जोड़ देंगे। जैसे MONKEY, मंकीज। तो ये हो गया बंदर, ये बहुत सारे बंदर। इसके बाद रूल थर्ड हो गया। ये रूल फोर्थ में हम आपको बताए थे। रूल 4 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसको हम एफ या एफ को भी में कन्वर्ट करेंगे, साथ में ये जोड़ देंगे। जैसे KNIFE, नाइफ का हिंदी होता है चाकू। अब हमें बहुत सारे चाकुओं का जिक्र करना है तो क्या करेंगे, KNIFE को हम भी में कन्वर्ट करेंगे और साथ में ये जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नंबर। WIFE, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, तो एफ ही हटाएंगे यहां से, तो WIVES, वाइफ मतलब पत्नियां। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको।
इसके बाद का रूल था, रूल नंबर कितना होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद का रूल होगा कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में लास्ट में ओ रहे और उस ओ से पहले हमारा यदि कॉन्सोनेंट रहता है, यदि उस ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट रहता है तो ओ को ओ ही रहने देंगे, साथ में ई एस जोड़ करके हम लोग उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे उसका एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं मैंगो, MANGO मैंगो। तो मैंगो के लास्ट में ओ है बाबू और ओ से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, MANGO और लास्ट में क्या हम बोल रहे हैं जोड़ने के लिए, ES। तो ES जोड़ करके हम इसका काम चला लेंगे। यदि एक एग्जांपल और देखा जाए तो हम बुफैलो का ले सकते हैं, BUFFALO बुफैलो। तो बी लास्ट में ओ आया, ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट आया, तो हम क्या करेंगे BUFFALO और ES जोड़ देंगे। तो ये हमारा रूल होगा। जो भी होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रूल नंबर आगे हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर आगे कह रहा था कि यदि लास्ट में ओ रहे और उस ओ से पहले वॉवेल रहे, ये हमारा क्या रहे, वॉवेल रहे, ओ से पहले वॉवेल रहे, तो सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके हम लोग काम चला लेंगे। उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो CUCKO कुक्कू, कुक्कू का मतलब कोयल। अब बहुत सारे कोयल को हमको जिक्र करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एस जुटेगा। याद रखिएगा, यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो ईएस जुटेगा और यदि ओ से पहले वॉवेल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एस जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, CUCKO एस को कुछ हो जाएगा। इसके अलावा हम बैम्बो ले सकते हैं, BAMBOO। इसका हम यदि प्लूरल बनाते हैं तो BAMBOOS बैम्बूज हो जाएगा। तो एक बांस, बहुत सारे बांस। इसके अलावा हम बताए थे आपको, एक और रूल बताए थे कि लास्ट में ओ भी रहेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, ओ भी रहेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, लेकिन उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बताए थे बाबू, वो रूल नहीं था बल्कि वो एक प्रकार का अपवाद उसको बोल सकते हैं कि लास्ट में ओ रहे और ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन कॉन्सोनेंट रहने के बाद हम यहाँ बताएं ईएस लगाने के लिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट रहेगा तब भी सिर्फ आपको एस लगा करके निकल जाना है। जिसका एग्जाम्पल है PHOTO फोटो। फोटो का मतलब फोटो लिख सकते हैं, तस्वीर लिख सकते हैं। ओ है, ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो नियमतः आपको ईएस लगाना चाहिए, लेकिन हम बताए थे कि ये अपवाद है। PHOTO ईएस के जगह पर सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके हम लोग काम चलाएंगे। फोटोज, पियानो, PIANO पियानो। पियानो के लास्ट में ओ है, ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम लोग सिर्फ एस लगा करके निकल जाएंगे, PIANOS पियानोज। इसके अलावा कमांडो, COMMANDO कमांडो। लास्ट में वो है बुआ शुरू, उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं ताक झाक करेंगे, सीधा लिखेंगे COMMANDOS कमांडोज। ये था हमारा रूल। इसके बाद हम बताए थे कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर नंबर है जिसका प्लूरल बनाने के लिए कोई प्रकार का रूल रेगुलेशन काम नहीं करता है, यानी जहां से वो लाइन में खड़ा हो वहीं से नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम बताए थे ऑक्स, OX ऑक्स, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है तो OX ऑक्स। ऑक्स का हम लोग बनाएंगे यदि प्लूरल तो OXEN ऑक्सेन, यानी एक बैल, यहाँ बहुत सारे बैल, आ बैल मुझे मार, अब बहुत सारे बैल आके मार, ऑक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बताए थे चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड का मतलब बच्चा, लेकिन इसका बनेगा तो CHILDREN चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे। इसके अलावा हम बताए थे माउस, MOUSE माउस, इसका हम बताए थे माइस। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोग अपना JPG में चेक करिएगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फूट, FOOT फूट, फूट का हिंदी होता है पैर, और यदि इसका हम लोग बनाएंगे तो फीट बन जाएगा। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जिसका कोई प्रकार का रूल रेगुलेशन काम नहीं करता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैन, MAN मैन, जिसका बनेगा मीन, वोमैन, WOMAN वोमैन, तो वोमीन बन जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो नाउन एंड नंबर में इतना ही था। अब हम लोग आगे देखेंगे नाउन एंड जेंडर। इसके बाद है बाबू आपका नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर ये आपका लास्ट डे था, यानी कल का दिन था। नाउन एंड जेंडर में हम बताए थे कि हम पहले बताए थे कि नाउन में दो पार्ट ऑफ पढ़ना रहता है, नाउन एंड नंबर और नाउन एंड जेंडर। इससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में सहूलियत होगा। नाउन एंड जेंडर में हम बताए थे कि जेंडर ये सूचित करता है कि नाउन किस जाति, किस श्रेणी का है, मीन्स ये नर है, मादा है यानी मेल है, फीमेल है, कॉमन है या न्यूट्रल है। तो जेंडर से हमें ये पता चलता है कि नाउन किस प्रकार का है। इसका हम चार भाग हम बताए थे, जिसमें पहला बताए थे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड हम बताए थे फीमाइन जेंडर, FEMININ फीमाइन
जेंडर। आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपना जेपीजी में देखिएगा। इसके बाद हम बताए थे कॉमन, COMMON कॉमन, GENDER कॉमन जेंडर। इसके बाद हम बताए थे न्यूट्रल, न्यूट्रल GENDER न्यूट्रल जेंडर। हम बताए थे मैस्कुलिन जेंडर में जो पुरुष जाति का बोध करवाता हो, जो पुरुष जाति का बोध करवाता हो उसे हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर, जैसे मैन, MAN मैन। और जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो तो हो जाएगा वोमैन। और जहां स्त्री आएगी जानते ही क्या होता है। और जो दोनों का बोध करवा दे यानी कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों का बोध करवा दे, जैसे पेरेंट्स या हाँ पेरेंट्स हम लोग लिख सकते हैं PARENTS पेरेंट्स। और न्यूटर हम बताए थे कि जो नॉन लिविंग थिंग रहेगा दुनिया में वही हमारा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे टेबल। तो हम ये भी बताए थे कि मैस्कुलिन से फेमाइन किया जाता है। अब उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा। और हम ये भी बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का गांठ बांध कर रख लीजिएगा। राम का कोई बोलेगा कि मैस्कुलिन फेमाइन क्या होता है तो सीता मत बोल देना, सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन टू फेमाइन कॉमन नाउन का ही बनता है। कॉमन नाउन का इतना बड़ा खासियत है ना कि कॉमन नाउन का ही डिक्शनरी में मीनिंग मिलेगा, कॉमन नाउन का ही नाउन एंड से नंबर बनता है, और कॉमन नाउन का ही नाउन से जेंडर बनता है। इसके अलावा प्रॉपर का आपका ना डिक्शनरी में मीनिंग मिलेगा, ना तो प्रॉपर नाउन का आप लोग नंबर चेंज कर सकते हैं, ना तो प्रॉपर नाउन का आप लोग जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे जो आप लोग जेपीजी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा। तो मैन का वोमैन, इसमें बहुत सारा हम बताए थे, बहुत सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ कॉमन वाला हम बता देते हैं। तो पेरेंट्स बताए थे कि पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, इसमें दोनों लोग आ जाते हैं, माता भी पिता भी, तो हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। टीचर, टीचर से हमें ये नहीं पता चलता कि मेल है अथवा फीमेल है, तो टीचर हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा हम बताए थे आपको स्पाउस, SPOUSE स्पाउस मतलब होता है पति पत्नी, ये भी हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। ये न्यूट्रल जेंडर का अंतर्गत हम बताए थे टेबल, मोबाइल, डेस्क, जो भी है जितना भी सामान है जो कि नॉन लिविंग थिंग रहे हमारा ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा। तो बाबू आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे आपको क्या पढ़ना है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। हालांकि एक दो व्यूअर का कमेंट था, हमारा दिल जीत लिए वो लोग। उनका कमेंट ये था कि सर आप लोग तो बच्चा लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, आपका वीडियो हमें बहुत पसंद है, लेकिन कुछ ऐसा करिएगा सर कि हमारे लिए भी वीडियो लाइएगा। तो आशा करते हैं कि हम वीडियो लाएंगे यदि हमें समय मिला तो, चूंकि हमारा इतना काम रहता है कि हम बहुत बिजी रहते हैं और हम नहीं जानते थे कि इतना वीडियो बनाने में इतना लोग बिजी रहते हैं। हम तो दिन दिन भर बिजी रहते हैं, तभी हमारा वीडियो में कुछ ना कुछ कम रह जाता है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कल का एक क्वेश्चन था बाबू, उसका तो हम जवाब दे ही दिए कि कौन कौन सा वॉवेल आता है। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन आपको आज दे रहे हैं, जिसका आंसर हम आशा करते हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उसका क्वेश्चन आज है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें टोटल 5 वॉवेल का जिक्र हुआ है। ऐसा कौन सा इंग्लिश का सेंटेंस है जिसमें, या फिर आप ही एक सेंटेंस सेट करके दीजिए ना, हम नहीं बता रहे हैं, आपको एक ऐसा सेंटेंस हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए जिसमें टोटल 5 वॉवेल आए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा बाबू तो शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट अच्छा सा करिए ना, क्योंकि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ना हम आपसे पैसा ले रहे हैं ना आपसे और कुछ ले रहे हैं। बस यही उम्मीद के साथ कि आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो गुड वाला कमेंट करिए हमारे चैनल पे और हमारे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर करिए तब ना, क्योंकि हम कल भी बताए थे कि शिक्षा का उपयोगिता तभी हो पाता है जब उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। तो आप अकेले क्यों लाभ उठा रहे हैं, आप इसको शेयर करिए ना, देख क्या रहे हैं, तुरंत शेयर करिए, अभी तुरंत शेयर कर देना। और बाबू अब हमारा काम तो खत्म हो गया, अब आपका काम बचा है। तो आपका काम क्या बचा, हम जो पढ़ाए हैं आपको याद करना है। याद करने के लिए आपका जेपीजी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप लोग डाउनलोड किए हुए होंगे, और डाउनलोड किए होंगे तो उसको याद करिए, और याद करने के बाद हमको सुनाइएगा जब स्कूल में आप पढ़ने के लिए आइएगा। और हम तो सुनेंगे ही, हम तो जानते हैं कि किस प्रकार के इंसान हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको और पढ़ना है बाबू तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हमें सर ये पढ़ना है, तो हम उसका वीडियो आगे लाएंगे। और आज बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके, तभी हम कल उसका वीडियो लाएंगे, और नहीं तो फिर हम क्या पढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं है। इसलिए जरूर से जरूर कमेंट करिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।